हे गाइस, स्वागत है आपका गेट इट क्लियर चैनल पे। दोस्तों, आपको पता है कि हम अपने जनरल अवेयरनेस के सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो है वो डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, ये वाला सेशन जो होता है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेशन होता है। मैं खुद इस सेशन को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से तैयार करती हूँ, आपको इमेजेस के साथ और आपको थोड़ी हिस्ट्री के साथ चीज़ें रिलेट करने की कोशिश करती हूँ। तो आपने क्या करना है कि आपने इससे जितनी भी नॉलेज मिल रही है आपने उसको गेन करना है, और जब आपका एग्ज़ाम आए, अगर वहाँ क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको वहाँ इजीली अटेम्प्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम अपने इंटरेस्टिंग सेशन को कि आज का सेशन क्या कहता है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, who has become the first woman excavation engineer to work in an open cast mine at Central Coalfields Limited? फर्स्ट वुमन है फ्रेंड्स, तो इसीलिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ए में है आपको आकांक्षा कुमारी, बी में है शिवांगी सिंह, सी में है भावना कांत और डी में है शिवानी मीना। ये आपका करंट का क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा है तो वेल इन गुड है, नहीं पढ़ा तो गेट इट क्लियर पे पढ़ लीजिए। इसका आंसर जो है वो है शिवानी मीना, और यहाँ पर मैंने उनकी इमेज भी लगा के रखी है। फ्रेंड्स, ये आपके शिवानी मीना जो है वो आईआईटी जोधपुर की एल्यूमिनाई है, ठीक है, और इनको रिसेंटली जो है वो अपॉइंट किया गया है आपका कहाँ पर, राजा रप्पा प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो आप भूलिए मत, इनका नाम जो है वो है शिवानी मीना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान? ए है आपका हसन दायब, बी है आपका अजीज अखनौच, सी है आपका नजीब मिकाती और डी है आपका मिशेल आउन। बताइए कौन से हैं इनमें से आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान? अगर आपने पढ़ा है तो याद कीजिए। तो चलते हैं, इसका आंसर जो है वो है नजीब मिकाती, और ये जो है आपके, मैंने यहाँ पर इनकी इमेज भी लगा के रखी है। दोस्तों, ये आपके बहुत ही ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन हैं लेबनान के, ठीक है। आपको याद होगा कि आपके बेरूत पोर्ट के ऊपर जो था बहुत बड़ा जो था एक एक्सप्लोजन हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग जो थे वो मारे गए थे। ये एक्सप्लोजन जो हुआ था वो आपका 2020 के आसपास में हुआ था, अगस्त में, और इसमें 203 लोग के आसपास जो थे वो मारे गए थे। तो इसी चक्कर में वहाँ के जो पीएम थे उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया था अपनी पोस्ट से। तो अब जो है यहाँ पर न्यू पीएम जो है आपके वो इलेक्ट हुए हैं, और उनका नाम जो है वो है नजीब मिकाती जी, ठीक है। तो आपने याद करना है इसको, ठीक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। अजीत डोभाल जी, सुब्रमण्यम स्वामी जी, विपिन रावत हैं, या डी शशि थरूर जी हैं? बताइए कौन से हैं इनमें से लेखक इस किताब के। दोस्तों, आपको वो चीज़ वो वाला याद होगा जहाँ पर आपके इंडियन एयरलाइंस की जो फ़्लाइट थी, वहाँ पर उनको मिलिटेंट्स ने हाईजैक कर लिया था, और उन्होंने डिमांड भी किया था कि हम पैसेंजर को तभी छोड़ेंगे जब आप हमारे 3 टेररिस्ट के उन्होंने नाम लिए थे, जो मेन टेररिस्ट थे उनके, तभी छोड़ेंगे। तो उस बुक में जो है वो इस चीज़ के बारे में भी उन्होंने उल्लेख किया गया है, और ये बुक जो है वो लिखी है आपके सुब्रमण्यम स्वामी जी ने। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, और सुब्रमण्यम स्वामी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच सिटी अ डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक हैज़ बीन इनॉग्रेटेड? ए हैदराबाद, बी मुंबई, सी नागपुर, डी दिल्ली। कहाँ पर आपके ये वाली क्लॉक जो है वो इनॉग्रेट की गई है रिसेंटली? तो बताइए। तो चलो मैं इसका आंसर आपको बताती हूँ। ये है आपका दिल्ली में, और यहाँ पर मैंने इमेज में भी यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ये दिल्ली की आपकी जो मिनिस्टर है वो इसको इनॉग्रेट कर रही है। अभी क्या किया है इन्होंने, ये वाली जो आपकी क्लॉक है, ये इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो वहाँ पर आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही ये वाला आपका इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर इसको क्या किया है, इनॉग्रेट किया है रिसेंटली, ठीक है। तो आप दिल्ली का याद रखिएगा। रिसेंटली विद विच कंट्री इंडिया हैज़ हेल्ड अ मैरीटाइम अफेयर्स डायलॉग? कौन सी कंट्री के साथ? ए ऑस्ट्रेलिया, बी ग्रेट ब्रिटेन, सी जापान और डी फ्रांस। बताइए कौन सी कंट्री है? आपने ज़रूर इसके बारे में न्यूज़ में देखा होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मेन था हमारे कंट्री के लिए भी ये चीज़। तो चलो, ये है, इसका आंसर है सी जापान, और आप यहाँ देख सकते हो इंडिया और जापान।
तो ये वाली जो चीज़ है ये आपकी 6th मैरीटाइम अफेयर्स थी जो हमने वर्चुअली क्या किया है, इसको अटेंड किया है। आपको पता है जब से कोविड आया है तब से हमारी मैक्सिमम चीज़ें जो वर्चुअली हो रही हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हम एक्सचेंज और डेवलपमेंट्स जो होती हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो उस चीज़ के बारे में एक्सचेंज करते हैं एक दूसरी कंट्री के साथ, ताकि जो हमारा इसमें जो भी नई अपॉर्चुनिटीज़ हो रही हैं और रीजन कॉरपोरेशन वगैरह जो होता है, वही चीज़ें जो होती है वो हम इसमें शेयर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैरीटाइम से रिलेटेड है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड अ न्यू एपीआई टू इनेबल चेकिंग ऑफ कोविड-19 वैक्सीन स्टेटस? कोविन पे है, आरोग्य सेतु पे है, आईसीएमआर, एम्स। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, डेवलप किया है? तो ये आपको कोविन पे मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसकी इमेज भी लगा के रखी है आपको। एपीआई की फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। आपको पता है कि आपने अगर वैक्सीनेशन के लिए भी जाना है तो आपको पहले कोविन पर रजिस्टर करना पड़ता है, फिर वहाँ पर ही आपको जो है वो अपॉइंटमेंट लेनी होती थी और फिर तब आप क्या कर सकते थे, अपने वैक्सीनेशन के लिए जा सकते थे। ठीक है, तो इन्होंने इसको ये बोल रहे हैं नो योर कस्टमर के तौर पर यूज़ कर रहे हैं और क्लाइंट वैक्सीनेशन स्टेटस के तौर पे भी इसको यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, इन्होंने कहा है इसको। तो चलते हैं नेक्स्ट। डैश अपॉइंट्स जिम लेंजॉन एज इट्स न्यू सीईओ। गूगल, फेसबुक, ट्विटर, याहू। तो इन्होंने ये है आपके याहू के जो अपॉइंट्स हुए हैं और यहाँ पर मैंने इनकी इमेज पे आपके लिए लगा के रखी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर। इंडिया डैश लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप आईएनएस थ्रू कमीशन रिसेंटली। कौन सी है ये? सेकंड है, थर्ड है, फर्स्ट है, फोर्थ है? बताइए। इंडिया की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका डिफेंस से और आपका कोई भी पेपर हो उससे रिलेटेड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो आप एक बार इसको आंसर करने की कोशिश कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो चलो मैं इसका आंसर आपको बताती हूँ। ये आपकी फर्स्ट लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल है और यहाँ पर मैंने इसकी इमेज भी आप देख सकते हो कि ये कैसी दिखती है। ये आपका जो है वो अर्ली वार्निंग सिस्टम है। ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम अटैक बैलिस्टिक मिसाइल है ये। ठीक है, जो आपको पहले ही वार्न कर देगी अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा। आपको पता है आपके पड़ोसी देश जो आपके साथ ज़्यादातर लड़ते हैं वो पाकिस्तान और चाइना ही है। तो जनरली हमने इन दोनों कंट्रीज के पर ध्यान रखने के लिए ही ये चीज़ जो है वो बनाई है। ठीक है, तो ऐसा जो है अब जो इंडिया ने ये लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल बनाई है तो इंडिया भी है वो बाकी और कंट्रीज के साथ आ गया है जिसके पास ये वाली न्यूक्लियर मिसाइल होगी। जैसे फ्रांस है, यूके है, यूएस है, इनके पास भी ऐसी ऐसी मिसाइल्स अवेलेबल हैं। इसको बनाया किस किसने है, अब देख लेते हैं। इसको बनाया हिंदुस्तान शिपयार्ड ने बनाया है, डीआरडीओ ने बनाया है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इन तीन ने मिलकर क्या किया है, इसको बनाया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सीरियसली बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है इंडिया के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In the women's category, Great Britain's tennis player Emma Raducanu defeated Dash to win the 2021 US Open Women's Single Final title. बताइए। लेलिया, एनी फर्नांडिस, मारिया शारापोवा, सेरेना विलियम्स, नन ऑफ दिस। किसको हराया इन्होंने? तो इन्होंने हराया है लेलिया एनी फर्नांडिस को। ठीक है, और इन्होंने इस टाइटल को जीत लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Jeev Milkha Singh becomes first dash in world to be granted दुबई गोल्डन वीज़ा। क्या बने हैं वो? फर्स्ट बैडमिंटन प्लेयर, एथलेटिक प्लेयर, या आपके गोल्फर बने हैं, या नन ऑफ द अबव बने हैं? कौन सा है इसमें से? तो जो जे मिल्खा सिंह जी हैं वो आपके गोल्फर हैं, ये आपको पता है सबको ही। और यहाँ पर देखो ये अपना दुबई में गोल्डन वीज़ा जो है वो ले रहे हैं। ये जो होता है आपको वो जनरली जो होता है वो 10 साल के लिए मिलता है और ये फर्स्ट गोल्फर हैं वर्ल्ड के अंदर जिनको ये वीज़ा मिला है। और ये वीज़ा जो है वो आपके शाहरुख खान वगैरह को भी मिल चुका है। ये जनरली तब देते हैं जैसे कि आपका दुबई में बहुत ही ज़्यादा मतलब सेवरल इन्होंने टूर्नामेंट्स
टूर्नामेंट खेले थे, वहाँ पर फ्रेंड्स और फॉलोइंग सर्कल्स वगैरह इन सब चीज़ों को देख के ही इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो होते हैं, अगर वो उस पर ठीक होए तो ये इशू कर दिया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऋग्वेदिक डिटीज प्रेजेंटेड स्टॉर्म? इंद्रा, मारुत, वरुण, अपस। तो ये कौन थे, कौन है? ये है आपके मारुत। ठीक है, चलते हैं 12 क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोरक्को? किसको? मौले हफीद एलमली, बी है अजीज अखनाउच, सी है निजार बराका और डी है अजीज रवा। भाई इनके नाम भी इतने खतरनाक होते हैं। बताओ भाई, कौन सा इनमें से आपका, जिनको अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोरक्को? मोनाको, मोनाको को मत बोलना, मोरक्को है। ठीक है, करेक्ट आंसर जो है वो है अजीज अखनाउच जी, जिनको बनाया गया है। तो चलो थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इसकी कैपिटल जो है वो रब्बात है, ये इसकी करेंसी जो है वो है मोरक्कन दिरहम, और ये कॉन्टिनेंट किसके अंदर आता है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर ये आता है। चलते हैं, यहाँ पर मैंने इनकी इमेज भी देखो फ्रेंड्स, ये कितने ज़्यादा हैप्पी है। लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है? वो है आपकी हैप्पीनेस। अगर आप हैप्पी हैं तो सब कुछ अच्छा है। ठीक है, अगर नहीं भी आए तो खुश होने की कोशिश करा करो दोस्तों, क्योंकि खुशी के आगे कुछ भी चीज़ क्या है, ज़्यादा नहीं है, सब चीज़ छोटी है उससे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ रिटन कल्पसूत्रा? हरिभद्रा, भद्रबाहु, सुधर्मा स्वामी या नमीचंद्रा? बताइए किसने लिखी है आपकी कल्पसूत्रा? बहुत बार ये बुक जो है वो पेपर में पूछी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए किसने लिखी है। चलो नहीं पता है तो आज से पता होगा। ये लिखी है आपकी भद्रबाहु जी ने। ठीक है, ये एक जैन टेक्स्ट में लिखी गई है। जो क्या चीज़ है इसमें? इसमें बायोग्राफीज है आपकी जैन तीर्थंकरस की, जैसे कि परशुनाथ हो गया, आपके महावीर हो गया। ठीक है, इनके बारे में लिखा गया है इसमें। और किसने लिखा है इसको? भद्रबाहु जी ने लिखा है। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकंटक? अमरकंटक पीक से कौन निकलती है? बेटवा, माही, नर्मदा, ताप्ती। मुझे लगता है ये बहुत सारे बच्चों को आता होगा, जिनको नहीं आता है उनको आज के बाद ज़रूर आएगा ये वाला क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि मैं विद ग्राफ इसको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ये है आपका नर्मदा, और आप यहाँ देख सकते हो क्वेश्चन ये भी आता है कि नर्मदा नदी का फ्लोट कहाँ है आपका, कहाँ से निकलती है? तो ये आपकी निकलती है अमरकंटक पीक और मध्य प्रदेश। ठीक है, आपको पता है कि वो सरदार सरोवर डैम जो है वो भी आपके नर्मदा नदी के ऊपर ही बना हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं ये अमरकंटक पीक है, और यहाँ से नर्मदा निकल रही है, और ये मध्य प्रदेश में लाई कर। ठीक है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी इज लोकेटेड एट, कहाँ? मुंबई, नागपुर, पुणे, हैदराबाद, कहाँ पर है ये आपकी नेशनल केमिकल लेबोरेटरीज? तो ये है आपकी पुणे में, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1950 में। आपको पता है आर&डी से रिलेटेड जो होता है वो काम आपके इसमें होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम जनरली आपके लेबोरेटरी में किया जाता है। तो ये पुणे में है आपकी। यहाँ पर मैंने आपको लगा भी दिया है, यहाँ पर लिखा है CSIR, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। विच वन ऑफ दीज सिलेक्टेड एज अ मेंटर टू इंडियन टीम फॉर द T20 वर्ल्ड कप रिसेंटली? भी कौन बने हैं? राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, MS धोनी, नन ऑफ दीज। किसको मेंटर बनाया गया है? याद करने की कोशिश करो भाई, पढ़ा हो आपने कहीं इस क्वेश्चन को न्यूज़पेपर में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो भी पढ़ लेते हैं। ये है आपके MS धोनी, और यहाँ पर मैंने इनकी इमेज भी आपके सामने लगा के रखी है। आपको पता है ना कि अभी MS धोनी ने जो है वो आपका संन्यास 2020 में लिया था, 15 अगस्त 2020 को। ठीक है, तो अभी इनको जो है वो एज अ मेंटर बनाया गया है। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छे पर्सन है। आपको पता है कि चाहे खुश हो चाहे गम हो, ये हमेशा सेम से ही दिखते हैं। ये अपने आप को बैलेंस रखते हैं। ठीक है, ओवर एक्साइटेड नहीं होते हैं, काफ़ी सूझे हुए इंसान लगते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके सेक्रेटरी जो है BCCI के, वो जे शॉ है। ठीक है, प्रेसिडेंट का तो सबको पता ही है कि कौन है, सौरव गांगुली जी है। हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है, और ये कब फाउंड हुई थी? 1928 में इसको फाउंड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर पासिस अवे रिसेंटली? कौन से आपके फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर जो हैं वो अभी पास हुए हैं? ऑस्कर फर्नांडिस, जॉर्ज फर्नांडिस, डेविड फर्नांडिस, नन ऑफ दीज।
तो ये है आपके ऑस्कर फर्नांडिस जी, और यहाँ पर मैंने इनकी इमेज आपको लगा के रखी है, ठीक है। देखो ये ना बहुत ही ज़्यादा सीनियर लीडर थे आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और ये जो थे वो आपके मनमोहन सिंह जी के टाइम पे ये आपके कैबिनेट मिनिस्टर रहे, ट्रांसपोर्ट, रोड एंड हाईवे के लिए, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए, और ये राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं, लोकसभा के मेंबर भी रहे हैं आपके, ठीक है। तो अभी इनकी जो होगी है वो मृत्यु हो गई है। विच गवर्नमेंट लॉन्चेस मिलेट मिशन टू बिकम मिलेट हब ऑफ इंडिया? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, नन ऑफ दिस। कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है आपके छत्तीसगढ़ ने। और देखिए यहाँ पर ये भूपेश बघेल जी आपके खड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। इनका बोलना ये है इस मिशन के थ्रू कि हमने क्या करना है कि एक जो है वो अच्छा सा प्राइस जो है वो अपने फार्मर के लिए रखना है मिलेट्स का, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन इसकी कर सकें और आने वाले टाइमों में क्या कर सकें, हम एक मिलेट हब जो है वो बना सकें छत्तीसगढ़ को। आपको पता है मिलेट्स में आपकी क्या क्या चीज़ें आती हैं? बाजरा आता है, जौ आता है, ज्वार आता है, ठीक है। तो इनका मानना यही है कि फार्मर्स के लिए हमने एक प्रॉपर अच्छा सा रेट रखना है। चलो, इनकी सोच बहुत अच्छी है। गवर्नर जो है वो अंसुलिया उकी जी है यहाँ पर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट टॉप इन इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पंप्स अंडर पीएम कुसुम? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में पूछा जा सकता है आपसे। तो ये है आपके फ्रेंड्स हरियाणा, और हरियाणा का देखो यहाँ पर उन्होंने मेंशन भी कर रखा है आपका सोलर पंप, यहाँ पर आप सोलर पैनल्स देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर आपने सोलर पंप लगाना है तो इसके ऊपर आपको सब्सिडी दी जाती है, और सब्सिडी जो होती है वो 40-60 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। 40% किसान को भरना पड़ता है और 60% जो है वो स्टेट एंड सेंटर का होता है। पीएम कुसुम योजना को जो था वो लॉन्च किया गया था आपके प्रधानमंत्री द्वारा 2019 में, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसकी जो फुल फॉर्म है वो है पीएम। पीएम मतलब प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ठीक है। तो याद रखना पीएम से हमेशा प्रधानमंत्री ही होता है। आगे का मैंने आपको बता दिया है। प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान 2019 में इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। और मैंने रेशियो तो इसमें आपको बता दी है क्या होती है, और हरियाणा ने क्या किया है, टॉप किया है। फ्रेंड्स, अगर आपने आज के सेशन से कुछ सीखा हो सच में सच ही, तो आपने क्या करना है, गेट इट क्लियर चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। फ्रेंड्स, हैव अ वेरी वेरी वंडरफुल डे अहेड, एंड मिलते हैं नेक्स्ट डे गेट इट क्लियर चैनल पे। थैंक यू।